नमस्कार। कभी सोचा है आज की दुनिया में हमारे पास क्या नहीं है? उंगलियों पर जानकारी, एक से बढ़कर एक तकनीकी चमत्कार, मतलब सब कुछ है। पर फिर भी एक खालीपन सा महसूस होता है ना? अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है। और ये सवाल, ये एहसास, ये सिर्फ मेरा या किसी एक का नहीं, हम सबका है। हम बाहर से तो हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर अंदर से उतने ही अकेले। तो आखिर ऐसा क्यों है? ओशो के मुताबिक इसका जवाब छिपा है 3 चीजों के बीच एक तालमेल की कमी में। और वो 3 चीजें हैं: विज्ञान, धर्म और कला। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव से, यानी विज्ञान से, जो कि असल में बाहरी दुनिया को समझने की हमारी एक कोशिश है। अब देखिए, ओशो के लिए विज्ञान का मतलब बहुत साफ है। ये हमारे दिमाग का, हमारी बुद्धि का काम है। इसका काम है बाहरी दुनिया को देखना, उसका विश्लेषण करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। विज्ञान बस एक ही सवाल पूछता है, ये क्या है? और इसका तरीका क्या है? शक। जी हाँ, इसकी शुरुआत ही शक से होती है, और जब तक उसे कोई ठोस सबूत ना मिल जाए वो किसी बात को नहीं मानता। इसको ना एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझा जा सकता है। सोचिए, विज्ञान ने हमें एक बहुत तेज रफ्तार वाली कार दे दी है ना? लेकिन वो ये नहीं बताता कि उस कार को लेकर जाना कहाँ है। मतलब विज्ञान हमें साधन तो देता है, पावरफुल टूल्स देता है, लेकिन जिंदगी की मंजिल वो नहीं बताता। और बस यहीं पर विज्ञान की एक सीमा आ जाती है। क्योंकि देखिए, किसी चीज के बारे में जानना एक बात है, और उस चीज को जीना, उसे अनुभव करना, वो बिल्कुल दूसरी। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, जरूरत है होने की, जिसे ओशो बीइंग कहते हैं। और यहीं से हमारा सफर एक नया मोड़ लेता है, अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। तो अब तक हम बाहर देख रहे थे, है ना? अब वक्त है अपनी नजर को अंदर की तरफ मोड़ने का, बाहर की खोज से भीतर के अनुभव की दुनिया में कदम रखने का। लेकिन एक मिनट, जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, कुछ नियम कायदे आ जाते हैं। पर ओशो का धर्म इससे बिल्कुल अलग है। वो किसी भी विश्वास प्रणाली, किसी संस्था या किताब से बंधा हुआ नहीं है। ये तो एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरा, एक आंतरिक अनुभव है। तो फिर ये है क्या? ओशो के लिए धर्म का सीधा सा मतलब है ध्यान, मेडिटेशन। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग की सारी भाग दौड़, सारे विचार सब शांत हो जाते हैं और आप बस होते हैं, सिर्फ मौजूद, इसी पल में। यह असल में मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक यात्रा है, अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरने का एक रास्ता। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? विज्ञान था सत्य की खोज, और धर्म है सत्य का अनुभव। मतलब जानने से जीने तक का सफर। सत्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से लेकर खुद उस सत्य का हिस्सा बन जाने तक का सफर ही धर्म है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पड़ाव। सोचिए, जब भीतर अनुभव का सागर इतना भर जाए कि वो अंदर समा ही ना सके, तो क्या होगा? वो बाहर छलकेगा, और वही छलकता हुआ अनुभव है कला। तो अब पूरी बात समझ में आती है। विज्ञान सत्य की खोज है, धर्म सत्य का अनुभव है, और कला सत्य की अभिव्यक्ति है। जब वो अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, तब वो एक गीत बनकर, एक पेंटिंग बनकर, एक नृत्य बनकर फूट पड़ता है। और ओशो के हिसाब से यही सच्ची कला है। ये दिमाग से नहीं रची जाती, ये कोई सोची समझी योजना नहीं है। ये तो भीतर के आनंद से, भीतर के मौन से अपने आप पैदा होती है। जैसे एक बादल पानी से भर जाता है तो बरसने लगता है, वैसे ही जब कोई इंसान अनुभव से लबालब भर जाता है तो वो कला बनकर बरसने लगता है। यहाँ ओशो एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कला 2 तरह की होती है। एक है व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव आर्ट, और दूसरी है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आर्ट। अब ज्यादातर कला जो हम देखते हैं, जैसे पिकासो की पेंटिंग्स, वो सब्जेक्टिव है। ये कलाकार के अपने मन की उथल-पुथल, उसकी बेचैनी, उसकी भावनाओं को बाहर निकालने जैसा है, एक तरह की थेरेपी। और ये देखने वाले के मन में भी वैसी ही बेचैनी पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है ऑब्जेक्टिव आर्ट, जो किसी ध्यानी के गहरे मौन से पैदा होती है। ये कला तनाव नहीं बल्कि शांति पैदा करती है। ये देखने वाले को भी ध्यान की एक झलक दे सकती है। और इसके उदाहरण क्या हैं? सोचिए ताजमहल के बारे में। वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, कहते हैं उसकी बनावट ही ऐसी है कि वहां बैठकर ध्यान गहरा हो जाता है। या फिर बुद्ध की मूर्तियां,
वो किसी खास इंसान का चेहरा नहीं है, वो तो परम शांति का, उस मौन का चेहरा है। अजंता एलोरा की गुफाएं हों, मीरा के भजन हों या फिर चैतन्य का नृत्य, ये सब कोई परफॉर्मेंस नहीं था। ये तो उस आंतरिक अनुभव का बाहरी रूप था जो बस छलक रहा था। तो अब हमारे पास 3 टुकड़े हैं, विज्ञान, धर्म और कला। पर सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं, एक संपूर्ण इंसान कैसे बनाते हैं। चलिए अब इस संगम को समझते हैं। तो देखिए, हमारी चेतना का ये सफ़र कितना खूबसूरत है। ये शुरू होता है मन से, यानी विज्ञान से, जो बाहरी दुनिया को जानना चाहता है। फिर ये गहरा उतरता है हृदय में, यानी धर्म में, जहां हम खुद को अनुभव करते हैं। और आखिर में जब अनुभव पूरा हो जाता है तो ये हमारी पूरी सत्ता से, हमारे पूरे बीइंग से कला के रूप में बाहर छलक पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों रास्ते हमारे अंदर मौजूद 3 मूल हिस्सों से सीधे सीधे जुड़ते हैं। विज्ञान हमारे विचार से जुड़ा है, धर्म हमारी भावना से, और कला हमारे कर्म या एक्शन से। जब किसी इंसान के विचार, भावना और कर्म ये तीनों एक लय में आ जाते हैं, तभी वो इंसान सही मायनों में पूरा होता है। असल में समझदारी इसी में है। किसी एक को चुनना नहीं है कि बस दिमाग की सुने या बस दिल की, नहीं। बुद्धिमानी है सिर, हृदय और शरीर, इन तीनों के बीच एक संगीत, एक हार्मनी पैदा करने में। दिमाग की स्पष्टता हो, दिल की गहराई हो और हमारे कर्मों में एक सहजता हो, यही है वो खूबसूरत संगम। और जब ये संगम होता है तो जो इंसान पैदा होता है उसे ओशो एक बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा जो जिंदगी को भरपूर जीता है, जो दुनिया के हर रंग का, हर रस का मजा लेता है। और बुद्धा जो अपने भीतर एकदम शांत, एकदम मौन में डूबा हुआ है। मतलब एक ऐसा इंसान जो बाहर से तो पूरी तरह दुनिया में सक्रिय हो, लेकिन भीतर से एक पल के लिए भी अपनी शांति, अपना केंद्र न खोए। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, हमारा जीवन क्या है? क्या वो सिर्फ एक विज्ञान है, सिर्फ जानने की दौड़? या सिर्फ एक धर्म है, दुनिया से भागा हुआ? या सिर्फ एक कला जो बिना अनुभव के खोखली है? या क्या हमारा जीवन इन तीनों का एक खूबसूरत संगम हो सकता है? क्या हम अपने भीतर इन तीनों नदियों को एक साथ बहने दे सकते हैं, ताकि हम एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा संपूर्ण और सही मायनों में एक जिंदा जीवन जी सकें? सोचने वाली बात है।